नमस्ते दोस्तों, टीटी शूटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आप सबको स्टॉक मार्केट में काफ़ी मदद करेगा, कैंडल्स एंड ब्रेकआउट। हाँ, सही सुना आपने। अगर आप स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैंडल्स एंड ब्रेकआउट पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के बाद ही आप चार्ट पे अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। चलो सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट्स वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो स्टॉक के प्राइस एक्शन को दिखाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और कैंडल एक्चुअली शो करती है मार्केट बुल या बेयर के कंट्रोल में है, और हर एक कैंडल स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही प्राइस मूवमेंट को दिखाती है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कैंडल है, दो तरह की कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। और जो कैंडल होती है इसके दो पार्ट होते हैं, बॉडी और विक। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। जो आप अगर चार्ट पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, आपको दो ही चीजें दिख रही होगी, ग्रीन और रेड। जो ये बड़ा एरिया है, मैं जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ बस। ये जो बड़ा एरिया है, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है, इसका जो ये बड़ा एरिया है ये हमारे पास बॉडी होती है, और जो ये लाइन है इसको हम विक बोलते हैं। चलिए जो मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है मैं उस पे लेके चलता हूँ, आपको वहां पे अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए जो ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और वो बुलिश ट्रेंड को शो करती है। और जो बेरिश कैंडल होती है वो हमारी रेड कैंडल होती है, और वो बेरिश ट्रेंड को शो करती है। ठीक है, जो ये बॉडी है, जो ये बीच का पार्ट है, ये हमारे पास बॉडी होता है, और जो ये लाइन है, जो देखो जो ऊपर लाइन है और नीचे लाइन है, ये हमारे पास विक होती है। और हर एक कैंडल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई और लो। ओपन प्राइस वो प्राइस होता है जहां पे मार्केट खुलता है। सॉरी, लगता है बॉडी चला गया यहां से, रहा नहीं है। ओपन प्राइस हमारा वो प्राइस होता है जहां पे प्राइस खुलता है, और क्लोज प्राइस वो होता है जहां पे प्राइस हमारा बंद होता है। और हाई और लो वो पॉइंट होते हैं जो बताते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए प्राइस कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है। ये देखिए, और जो हमारी बुलिश कैंडल होती है उसमें लगता है यहां से बेरिश हट गया, मैं यहाँ पे बेरिश लिख देता हूँ, एक मिनट। और जो ये रेड कैंडल है ये हमारे पास बेरिश कैंडल है। ये देखिए यहाँ पे बेरिश, हाँ ये हमारे पास बेरिश है, और ये बुलिश कैंडल है। देखिए जो बुलिश कैंडल होती है, जो हमारी ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन होता है वो नीचे से होता है, और क्लोज ये ऊपर जाके होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये हमारी बुलिश कैंडल होती है ये एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखाती है मार्केट के अंदर ना, तो इसलिए जो इसकी ओपनिंग है वो बॉटम पे होती है, और जो क्लोजिंग है वो अप पे होती है। इसी तरह जो हमारी बेरिश कैंडल होती है वो मार्केट के अंदर बेरिश स्ट्रेंथ दिखाती है। इसी वजह से जो इसकी ओपनिंग है वो अबव पे होती है, और जो क्लोजिंग है वो बिलो होती है। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे, जैसे कि चार्ट पे आप देख ही सकते हैं, जो मैंने ड्राइंग बनाई हुई इस पे। चलो मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए मैं आपको चलता हूँ, इस एरिया पे लेके चलता हूँ। ये देखिए अब ये एक हमारे पास एक रेड कैंडल है, और ये एक ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल हमारे पास यहाँ क्या बता रही है कि मार्केट में बेयरिश स्ट्रेंथ है, अभी जो हमारे बियर है वो एक्टिव है। लेकिन जो ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल हमें क्या बता रही है कि मार्केट के अंदर अब बुलिश स्ट्रेंथ आ चुकी है और बुलिश बियर्स एक्टिव हो चुके हैं। देखिए जो ये जो
हमारे पास रेड कैंडल है जो बेरिश कैंडल है, ये ओपन कहाँ हुई है? ओपन हुई है यहाँ, ये ऊपर ओपन हुई है, फिर यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, नीचे यहाँ तक गई, यहाँ से फिर लो लगाया अपना, लो लगा के ऊपर क्लोज हो गई। फिर से बताता हूँ, मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ मार्केट ने लो लगाया और लो लगाने के बाद मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, और जैसे ही मैं कैंडल पे होवर करूंगा, रुकिए आप, ये ओपन हाई लो क्लोज की जो वैल्यूज है ये आप ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे मेरा कर्सर है। मैं फिर भी एक लाइन लगा के आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो ये देखिए मेरी लाइन देखिए जहाँ पे है ना, यहाँ पे गौर करना। जब मैं कैंडल पे जाऊंगा, देखिए मैं कैंडल पे गया तो ऊपर देखना, जो इस कैंडल का, जो बेरिश कैंडल है, जो इसकी ओपनिंग है वो 25,920 पे इसकी ओपनिंग है, और इसने जो हाई लगाया है वो हाई लगाया है 25,954 का हाई लगाया है, और जो लो लगाया है वो लगाया 25,871 का लो लगाया, और क्लोज कहाँ पे हुई है? 25,884 पे जाके क्लोज हुई है। मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए इसी लाइन के से मैं आपको समझाऊंगा। ये जो कैंडल है ये ओपन हुई यहाँ पे, कहाँ पे? 25,920 पे। ठीक है, तो मैंने लाइन पे भी सेम प्राइस सेट कर देता हूँ, 25,920, और यहाँ पे भी 25,920, 920। ठीक है, ये देखिए 25,920, ये बिल्कुल सेम है। तो ये जो बेरिश कैंडल थी ये 25,920 पे ओपन हुई। ठीक है, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ ओपन हुई है, ये ओपन होने के बाद ये ऊपर गई, ये गई 25,954 तक गई, फिर नीचे आई, हाई लगा यहाँ पे। जब ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद इसने अपना हाई लगा दिया, फिर ये नीचे आई, नीचे आने के बाद ये देखिए 25,872 के पास गई, वहां पे इसने अपना लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर आके ये क्लोज हो गई 25,885 के आसपास ना। ये देखिए 25,000 क्लोज कहाँ हुई? 25,088, ये देखिए 25,000 ऊपर देखिए वहीं पे ना, 25,884 के पास जाके ये क्लोज हो गई। और इसी तरह से जो हमारी ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल कहाँ ओपन हुई? बुलिश कैंडल ये ओपन हुई, बिल्कुल ये देखिए बुलिश कैंडल ओपन हुई 25,800, जहां पे बेरिश कैंडल, देखिए जहां बेरिश कैंडल क्लोज हुई वहीं से क्या हुआ? बुलिश कैंडल ओपन हुई। तो जो बेरिश कैंडल का क्लोजिंग प्राइस था वही क्या हुआ? बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस। देखिए बुलिश कैंडल वहीं ओपन हुई, ओपन होने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, हाँ, ओपन होने के बाद यहां से ओपन हुई, पहले ये कितने पे? 25,884 पे ओपन हुई, ये ऊपर गई डायरेक्ट। देखिए अब इसमें यहाँ पे एक ट्रिकी चीज क्या है, इसकी विक नहीं है नीचे से, तो जो इसका ओपनिंग प्राइस है और लो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस मैं फिर से बता रहा हूँ, ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस सेम है। अब मैं कैंडल पे, देखिए कैंडल पे मैं जब जाऊंगा और आप जब मैं लाइन, एक मिनट रुकिए, लाइन को मैं मूव कर दूं, ये देखिए ऊपर यहाँ पे वैल्यू चेक करना। जब मैं कैंडल पे जाऊंगा, इसका ओपनिंग प्राइस कितना है? 25,884, और इसका लो प्राइस कितना है? देखिए एल, जो एल लिखा हुआ है 25,884, क्योंकि इसने विक नहीं बनाई तो इसलिए इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, सॉरी ओपनिंग प्राइस और लो दोनों क्या है? सेम है। ओके, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर, सॉरी जो ये कैंडल है, कैंडल ने क्या किया? ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये इसने हाई लगाया, अपना हाई लगाने के बाद ये नीचे क्लोज हो गई, यहाँ पे ये यहाँ क्लोज हो गई। पहले क्या किया? इसने अपना हाई लगाया, ये ऊपर जाके हाई लगाने के बाद ये यहाँ पे क्लोज हो गई, और ये क्लोज कितने पे हुई? क्लोज हुई 26,013 पे क्लोज हो गई। तो ऐसे इस वे में हमारी कैंडल है वो मूव करती है। चलो, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कैंडल स्टिक्स के बारे में। अगर कुछ भी आपको लग रहा है, कोई जो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक, तो चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ब्रेकआउट पे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है जब मार्केट प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है और ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जब प्राइस ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के अंदर ना उस टाइम पे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं आपको वोलेटिलिटी बताऊं, वोलेटिलिटी है कि बायर्स और सेलर्स की प्रेजेंस बढ़ जाना। और हमें क्या करना है, हमें इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाना है और उस टाइम पे बिल्कुल क्विक रहना है। जैसे कि आपको चार्ट दिख ही रहा होगा, 1 मिनट के मैं ना पहले ये रिमूव कर दूं ये लाइंस वगैरह। अब ये देखिए, अब ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है हमारे पास ना। ये एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। और जैसे ही मार्केट ने ये देखिए मार्केट ने, एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, मतलब कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। मैं आपको बता दूं ब्रेकआउट होता क्या है बेसिकली, मैं पाते ले तो देखिए, मार्केट हमेशा 2 डायरेक्शन में मूव करता है, अप और डाउन। देखिए मार्केट हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आने वाला है। एक सेकेंड रुकिए, लाइन लग जाए। ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, कि ये स्टॉक है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब हम वेट करेंगे एक पुल बैक का, कि मार्केट एक पुल बैक दे, और पुल बैक देने के बाद मार्केट एक फिर से डायरेक्शन दे। देखिए ये चीजें अभी स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगी, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ब्रेकआउट सही है और कौन सा ब्रेकआउट गलत है, और कहां पे एंट्री लेनी है और कहां पे नहीं लेनी। वो सारा मैं कॉल और टिप नहीं दूंगा इस बारे में, मैं आपको नॉलेज दूंगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुआ है तो इस पे मार्केट दोबारा टैप करेगा या नहीं करेगा, तो उसका लॉजिक क्या है, मैं सारे लॉजिक्स आपको आने वाली वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेकआउट। अब देखिए कुछ दिख नहीं रहा ना, क्योंकि ये दिखेगा क्यों, क्योंकि ये व्हाइट हो रखा है इसका टेक्स्ट का कलर ना। हाँ ये देखिए, अब दिखा ब्रेकआउट। ठीक है, इसलिए मार्केट ने, ये देखिए मार्केट ने जैसे ही 26,000, देखिए 26, बिल्कुल 26,000। और आपको पता ही है मार्केट के अंदर जो राउंड नंबर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये एक राउंड नंबर है। ये देखिए राउंड नंबर कितना है, 26,010, मतलब कि ऑलमोस्ट 26,000। जैसे ही 26,000 ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद देखिए मार्केट के अंदर मूव आवा, और कितने पॉइंट्स का मूव है ये देखिए, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूव है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये क्या, जब मार्केट ऊपर मूव कर रहा था, ये हमारे पास ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आते ही मार्केट ने 250 पॉइंट्स का मूव दिया, और ये जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड है। इसी तरह देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करते ही देखिए मार्केट कितना मूव किया। सपोर्ट ब्रेक होते ही मार्केट ने मूव किया 1000 प्लस पॉइंट का मूव दिया। अगर हम ये मूव कैप्चर कर लेते तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है इस मूव में ना। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है, हाँ ये देखिए ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है। मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन लेके ना आपको अच्छे से समझ आएगा। ये क्या, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड के केस में हम इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। अप ट्रेंड के केस में हम इसको बोलेंगे ब्रेकआउट, और डाउन ट्रेंड के केस में हम इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। ये देखिए ये ब्रेकआउट है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में है ये ब्रेक डाउन। क्लियर हो चीजें? अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको नॉलेज देना, आपको प्रॉपर अच्छी नॉलेज देना, जिससे आप मार्केट में काम कर पाओ। ठीक है, और देखिए अभी आप क्योंकि बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से जो वो कैसे मार्क करते हैं, जो हमारे मेजर लेवल है उनको कैसे मार्क करना है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वो मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा कि हम कैसे इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, और उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेना है। धीरे धीरे सारी चीजें लेके चलेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखो हमने ना, क्योंकि ये जो हमारी जर्नी है ना,
ट्रेडिंग की जर्नी है, जितनी स्मूथ रहे उतना अच्छा रहे ना। अब बात करते हैं ना, अब वही बात करते हैं कि आप अपने ट्रेड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वही जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज लेने के बाद ही आप अपना चार्ट को एनालाइज कर पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई 2-4 स्टॉक्स निकाल ली, टाटा मोटर्स का निकाल, रिलायंस का निकाल लिया, एशियन पेंट का निकाल लिया, कोई भी ABCD अपने स्टॉक्स निकाल लिए। तो उसमें अपने क्या करना है, ट्रेंड ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेने। जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला हो, उस स्टॉक पे नजर रखिए। बिल्कुल हो सकता है कि उस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाए, क्योंकि हमने क्या करना है मार्केट के अंदर, हम है क्या, हमने एंट्री ही पकड़नी है। और जब एंट्री पकड़ेंगे, हम बड़ी एंट्री पकड़ेंगे, तभी हमारा पैसा बन पाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर हर कोई पैसा बनाने के लिए आता है, लेकिन आपको पता ही है रियलिटी, 90 to 95% ट्रेडर क्या करते हैं, लूज करते हैं। ओके करते, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। देखो यहाँ पे तुक्का नहीं मारना हमें, कि आके हमें तुक्का मारना है कि ये अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर जाना है, मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें नीचे जाना है। कई बार मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने के बाद जब स्टॉप हो रहा है, और जो मार्केट ऊपर से स्टॉप होने के बाद एक रिट्रेसमेंट देगा, हमें कई बार रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लेनी है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट रिट्रेस कब कर रहा है और इम्पल्स कब कर रहा है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कैंडल और ब्रेकआउट पे स्टॉक मार्केट में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आपने पहले इस कंसेप्ट के बारे में सुना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलो कैंडल और ब्रेकआउट के साथ स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।